जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संतान उत्पत्ति के उपाय। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन दंपतियों को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है या फिर बेबी कंसीविंग प्रॉब्लम है उनको, और मैरिज को वर्षों हो गए हैं, इसके पश्चात भी उनके घर में संतान का ना होना एक उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि संतान उत्पत्ति में बाधा और उसके उपाय, यानी ये वे कौन से कारण हो सकते हैं जो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और फिर हम उसके उपायों पर बात करेंगे। साथियों, हमारे बहुत से फॉलोवर्स, बहुत से व्यूअर्स हैं जिनके कॉल्स और मैसेज आते हैं कि गुरुजी इतने वर्ष हो गए अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो व्यक्तिगत रूप से हम उन लोगों को बताते हैं, आज हम अपने सभी फॉलोवर्स के लिए ये प्रोग्राम रख करके और सभी के लिए यह बात कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं, और यदि कोई मेडिकल इशू है तब भी ये उपाय काम करेंगे। आज हम 5-7 ऐसे उपाय बताएंगे जिनमें से 1-2 या कुछ उपाय करने से आपको ये लाभ प्राप्त हो सकता है। चाहे गायनिक प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, या फिर फॉलोपियन ट्यूब से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो इसमें भी जो है ये उपाय काम करेंगे। इसमें 2-3 फैक्टर रहते हैं। जैसे पहला है कुंडली के आधार पर 5वें भाव जो रहता है, यानी कुंडली का जो 5th भाव रहता है वह दूषित तो नहीं है या डिस्टर्ब नहीं है, तो इसके उपाय से वह बैलेंस होता है। और दूसरी बात है, पितृदोष यदि बना हुआ है तब भी हम पितृदोष का उपाय करते हैं, तो उससे भी हमारी कुंडली इफेक्टेड होती है। और तीसरा है कुल देवी या देवताओं की नाराजगी। साथियों, कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में या फिर संतान उत्पत्ति के कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद रहता है, हमारे कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। इन सब के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, और जिनमें आज हम इन उपायों पर बात करेंगे, डिस्कशन करने वाले। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और परिवार में अन्य कोई समस्या है, जैसे पति पत्नी में झगड़ा है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, धन आता है पर टिकता नहीं, बच्चों की पढ़ाई पीछे चल रही है, जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, पीआर या वीजा के लिए आवेदन किया है, सफलता नहीं मिल रही है, और इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या घर में वास्तु दोष आ गया है, तो वास्तु का डिस्कशन लेने के लिए, कंसल्टिंग के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब बात हम करते हैं कि बेबी कंसीविंग या संतान उत्पत्ति में बाधा जिन दंपतियों को उत्पन्न हो रही है, तो सबसे पहले वह अपना मेडिकल चेकअप कराएं, और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये जो ऐसे शास्त्रोक्त और शास्त्रीय उपाय हैं, सरल उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, इनके करने से भी आपको लाभ मिलने वाला है।
तो आइए हम 5-7 कुछ ऐसे उपाय हैं जिन पर बात करते हैं। तो उनमें से आप कुछ ही उपाय यदि कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। संतान उत्पत्ति में सबसे पहला जो उपाय की हम बात करते हैं तो हाथी दांत गले में धारण करें। प्रिय साथियों, जो हाथी दांत होता है आपने देखा होगा कि उसको एक छोटा सा पीस आप लेकर के गले में आप धारण करें। जैसे वो हाथी जहां पर रहते हैं या मिलते हैं या किसी भी स्रोत के थ्रू, बस ये हाथी दांत ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। एक छोटा सा पीस आप जैसे ताबीज के रूप में या जैसा हम ताबीज या कोई ऐसा लॉकेट वगैरह पहनते हैं तो उस तरीके से आप गले में हाथी दांत धारण कर सकते हैं। और जिन जातकों का मंगल नीच का है तो उसमें भी ये हाथी दांत बहुत फायदा करता है। अब अगला उपाय है और दूसरा कि सोने से बुझा दूध का सेवन करें। अब ये क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। साथियों, अगला और दूसरा उपाय है सोने से बुझा दूध का सेवन करें। यानी आप जो भी 1 कप या 1 गिलास, आधा गिलास जो भी आप दूध लेते हैं उसे रूम टेम्परेचर पर एक आप सोने का एक रिंग तार, मतलब रिंग नहीं तार बना लें, एक छोटा सा अपने 2-3-4 इंच का या थोड़ी सी एक तार आप ले लें और उसको गर्म करके, चाहे किसी भी साधन से, गैस से या अन्य किसी साधन से उसको गर्म करके जब वो थोड़ा सा लाल हो जाए, तो जैसे मान लो आप आधा गिलास दूध पीते हैं या 1 गिलास दूध पीते हैं तो उसमें उसको गर्म करने के बाद उसको डोब दें यानी बुझा दें। और जैसे ही वो ठंडा हो जाए स्वर्ण, तो उसको आप सेवन कर लें, उपयोग कर लें, पी लें। तो ये ऐसा नियम ले लें कि सुबह करें या शाम। वैसे मेरे हिसाब से सुबह करें तो अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं पीते या पीते हैं तो अपने हिसाब से 1 कप है, आधा गिलास है या हल्की फुल्की जितना जो भी आप ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुराने समय में महाराज जो स्वर्ण भस्म का उपयोग करते थे। तो ये वही उपाय है, ये अपना घरेलू और सरल उपाय है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि भाई दूध जो है वह चंद्र का कारक है और स्वर्ण जो है वह गुरु का कारक है। तो ये चंद्र और गुरु मिलने से ये गज केसरी योग बनता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बड़ा इफेक्टेड जो योग होता है, इसमें गुरु और चंद्र दोनों बैलेंस होते हैं। तो इसको उपाय आप करें और इससे आपकी कुंडली भी इफेक्टेड करेगी, तो इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो दूसरा उपाय है कि सोने से बुझा दूध का आप सेवन करें। और तीसरा उपाय है कि जहां पर आप सोते हैं अपने बेड के पास एक टेबल पर या सिराने आप खरगोश की मूर्ति या उसका जोड़ा आपको रखना है, खरगोश का। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक छुपा होता है कि इससे फर्टिलिटी में वृद्धि होती है, प्रजनन क्षमता में इससे वृद्धि होती है। तो ये खरगोश का जोड़ा आपको रखें अपने सिराने तकिए के पीछे। ये आप उसकी चाहे मूर्ति बनवा लें या उसका स्टैचू जैसा भी सुविधा हो, बस ये अपने रखें। और इसके बाद तीसरा हो गया खरगोश वाला उपाय। और चौथा है गर्भ गौरी। एक रुद्राक्ष होता है, एक जुड़ा हुआ 2 रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, एक के बाद एक, बीच में एक छोटा सा होता है। तो ये पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाता है, ओरिजिनल आप इसको प्राप्त कर लें। गर्भ गौरी रुद्राक्ष, इसको आपको धारण करना है। तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है कि ये 2 जुड़े हुए होते हैं लगातार और बीच में छोटा सा होता है, तो इससे भी आपको बेबी कंसीविंग में आपको लाभ होता है। अब अगले उपाय की हम बात कर लेते हैं कि कोई भी अपने आसपास के किसी शिवालय या मंदिर में आपको जब भी समय मिले तो सफाई का कार्य करें, दोनों पति पत्नी जाकर के। और जैसे शिवलिंग है या शिव जी का मंदिर है तो वहां आपको सफाई की सेवा आपको करना है। ये आप बिल्कुल नियमित रूप से करें, तो इससे भी शिव जी की कृपा होती है और बहुत जल्द संतान के आपको सुख मिलने वाला है। और इसके बाद 6वां उपाय आपको करना है, बेड के नीचे एक कांच के बाउल में या बर्तन में आपको कच्चे चावल
यानी साबुत चावल रखना है। एक ऐसा कांच का बाउल ले लें और उसमें कच्चे चावल भर दें और जहां आप सोते हैं तो बेड के नीचे आपको कच्चे चावल आपको रखना है। तो इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब सोने की दशा पर भी आपको गौर करना है कि आप घर में अपने कहां पर सोते हैं। कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जहां आपको नहीं सोना है। कुछ लोग ये क्या जो ध्यान नहीं देते या फिर वास्तु पर वो लोग गौर नहीं करते। घर में कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जो वेस्टेज की दिशाएं होती हैं। जहां आपने देखा होगा वास्तु के हिसाब से यदि मकान बनता है तो जो वेस्टेज की दिशा होती है वहां पर हम लेट बाथ या ऐसी चीजें बनाते हैं। तो कुछ लोग क्या है कि दक्षिण में बेडरूम कर लेते हैं, तो उसकी एक खास दिशा होती है SSW। ये मतलब साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण दिशा की जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है उसमें एक दिशा होती है S6 और S7। ये खास जो एंगल है ये आप अपने परिवार में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या बच्चे जो कंपास डाउनलोड करते हैं उससे आप ये दिशा क्लियर करा सकते हैं कि ये SSW और S5 और S7 कौन सी दिशा है। तो वहां आपको सोना नहीं। इसकी दो दिशाओं हैं, वेस्ट एंड मतलब WNW, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो भी W6 और W7। और अगली दिशा है कि ESW, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट। इसकी भी E6 और E7। ये तीन ऐसी दिशाएं हैं, इस दिशा में ना तो आपको सोना है और ना ही आप उस तरफ आपको सिर करना है, क्योंकि ये वेस्टेज की दिशाएं होती हैं। जिस चीज को हमें नष्ट करना है वो चीजें यहाँ रखी जाती हैं। तो आपको इस दिशा से बचना है। पूर्व दिशा की ओर आप सो सकते हैं। पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा की ओर सिर करके आप सो सकते हैं। प्रिय साथियों, ये थे कुछ ऐसे सरल और घरेलू उपाय, लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय कि जिन दंपतियों को संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है और उनके विवाह को वर्षों हो रहे हैं, लेकिन अभी उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो मैंने आज उपाय बताए हैं इनको आप फॉलो करें और डॉक्टरी जो जांच चल रही है आपकी बिल्कुल कराते रहें और जो दवाइयां चल रही हैं उसे भी लेते रहें। उसके अलावा आपको इन उपायों को करना है तो उनका आपको अलग से लाभ मिलेगा और ईश्वर की कृपा होगी और बहुत जल्द आपके घर में किलकारी गूंजेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंध कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और परिवार में विवाह योग जातक जातिका है, लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी चल रही है, ये रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। और परिवार में अन्य कोई समस्या है जैसे धन आता है टिकता नहीं है, या बच्चों की पढ़ाई आगे नहीं चल रही, वीजा PR के लिए आवेदन किया है सफलता नहीं मिल रही है, या फिर घर में कोई वास्तु दोष आ गया है, तो उसके लिए भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, परिवार की परमिशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। और पति पत्नी में झगड़ा है या अलग रह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं, कार्यों में तेजी आने लगती है। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।